जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा। स्टेट ऑफिस में श्री तरुण चूक साहब और दिलीप सैकिया जी जो कि मेंबर लोकसभा के हैं, वो यहाँ आपसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आप एक बार उनके साथ भी बात करेंगे, उसके बाद वो राजभवन जाएंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करेंगे। और इसलिए मैं चाहता हूँ आप हमारे यहाँ आइए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप किसी पॉइंट पर अकेले पड़ गए हैं। सियासत अपनी जगह है, देश पहले है, तिरंगा झंडा पहले है। एक एक कश्मीरी पंडित तिरंगे झंडे को रिप्रेजेंट करता है। हम आपके साथ हैं, पहले भी थे, हमेशा रहेंगे। साहब से खुद मिलिए। हम अगर आपके बीच में खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी जो जो डिमांड्स है वो जस्टिफाइड है। हम लड़ेंगे मैदान जंग में, वो जंगें हमने लड़ी हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठ के गोली खाने के लिए कश्मीर ना तो कश्मीरी पंडित है ना डोगरा है। जम्मू कश्मीर पिछले 35 सालों से एक जंग लड़ रहा है। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर फॉर लास्ट 35 ईयर्स। घरों के घर बर्बाद हो गए। कश्मीरी पंडित जब कश्मीर से उजड़ा था और करोड़ों अरबों खरबों का मालिक था, लेकिन वो अगर कश्मीर छोड़ के टेंट में उसने रात गुजारी, अपने टेंट के ऊपर भी देश का तिरंगा झंडा लगाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय बोली। मैं आप साथियों को विश्वास दिलाता हूं, मैंने दिल्ली बात की है, मैंने दिल्ली बात की है। मैंने अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं दिल्ली, उनके साथ मैंने बात की है। और कल हमारे 2 नेशनल जनरल सेक्रेटरीज तरुण चूक साहब और लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट दिलीप सैकिया साहब, वो आपके कुछ प्रतिनिधियों से मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। फैसला हम लेंगे। जैसा कुछ साथियों ने यहाँ कहा, आप दिल्ली बात करो, हमने दिल्ली बात की। जरूरत पड़ी आपको साथ लेके दिल्ली चलेंगे, लेकिन आपको भली का बकरा नहीं बनने देंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। रिलोकेशन, मुझे राजभवन की चाय नहीं पीनी है, सुनो, मुझे राजभवन का कटलेट नहीं खाना है। एक ही डिमांड, अटैचमेंट टू जम्मू। सुनते हैं लोगों की तकलीफ है। मैंने उनको कहा, आप भी पुराने सियासी ख्यालात के हो, आप जानते हो पब्लिक के दुख दर्द शायद जो बाबू लोग हैं वो उतना गहराई से ना समझ पाते होंगे, लेकिन एक सियासी जो लीडर होता है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो भली भांति जनता की परेशानियों को समझता है। मैं आज इस मंच से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से ये अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं, एक बार एक कश्मीरी पंडित और जो ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं, एक बार इनको राजभवन में बुलाकर एक बार इनकी बात तो सुनो। जब आप इनकी बात सुनेंगे, ग्राउंड के अंदर क्या रियलिटीज है वो आपको पता चलेंगी। शायद वहां के जो बाबू लोग हैं, वहां पर सबके लिए अकोमोडेशन नहीं है,
और वहाँ जहाँ आप रहते थे वहाँ के कश्मीरी मुसलमान जो हमारे भाई बहनों ने आपको अकोमोडेशन दी है, आज वो भी निशाने पर आ गए। बहुत सारों ने मेरे से बात की कि जनाब अगर हम इनको यहाँ रखेंगे हम निशाने पर हैं, हम क्या करें। मैं अपने भाई बहनों के पास रिलीफ कमीशन ऑफिस में गया, सब ने कहा हम कश्मीर जाएंगे, किसी ने यह नहीं कहा हम कश्मीर नहीं जाएंगे। कश्मीर हमारी सरजमी है, हमारी मातृभूमि है। लेकिन उन्होंने कहा हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं। राहुल भट्ट साहब को निशाना बनाया गया दफ्तर में, और मैंने भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यह अपील की, जो कि दर्द दिल रखते हैं लोगों के लिए, शेखर साहब हों, कविंद्र गुप्ता साहब हों या अरुण देव जी हों, सब ने अपनी बात रखी है। देखिए, जैसे आपको भी तकलीफ हुई है इस बात को सुनकर, देखो गलती करें कोई और का रहना साहब, आर्डर कोई और कर दे तो गलती मेरी। देखो तमाशा, सरकार तो आप ही की है सर। नहीं साहब, क्या बात करते हो। आने वाले टाइम के सीएम हम आपको देखते हैं साथियों, सीएम आप पे देखते हैं, इसीलिए हमारी अपेक्षाएं आपसे बात पर बोला और थोड़ी देर बोल नहीं सकते। हमने तो मांग लिया। धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कश्मीरी पंडित समाज के लोग हों, जिसमें पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज के सरकारी हमारे कर्मचारी मुलाजिम भाई बंधु नौजवान हमारे बच्चे हों, या फिर कल यहाँ ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो वो सारे सरकारी मुलाजिम जो कश्मीर घाटी के अंदर लगे हैं वो भी यहाँ आए थे। साथियों, जैसा कि कविंद्र गुप्ता साहब ने और यहाँ हमारे अरुण देव जी ने कहा कि शायद कश्मीर की उन परिस्थितियों के बारे में जब 1990 में कश्मीर के अंदर एक तूफान उठा था और किस प्रकार पूरी दुनिया के अंदर जाके कश्मीरी पंडितों ने हिंदुस्तान का झंडा हाथ में पकड़कर पाकिस्तान की करतूतों को दुनिया के सामने उजागर अगर किसी ने किया था वो कश्मीरी पंडित है। और कश्मीरी पंडित ने कभी किसी से 2 रुपए भी नहीं मांगे होंगे, वो देश के लिए लड़ता आया है। आज से नहीं, हजारों साल के कश्मीरी पंडितों के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो केवल 90 के दशक में कोई वहां से पहली बार विस्थापन नहीं, इससे पहले भी 7-7, 8-8, 10-10 बार विस्थापन हुआ, लेकिन कश्मीरी पंडित लड़ा वहां, एक योद्धा की तरह लड़ा, एक जंगी सैनिक की तरह लड़ा, यहाँ वो मैदान में लड़ा। उसका आपने जिक्र किया रिलोकेशन का, हम इस बात के साथ सहमत हैं भाई, हम इसको नहीं नकार रहे हैं, और इसलिए पूरे तरीके से आपकी इस मांग का हम समर्थन करते हैं और ये होना चाहिए। जब मैं ये कहता हूं कि देश के लिए बलिदान देना गौरव की बात है, कुर्सी पर नहीं, तो इसका क्या मतलब है पंडित जी? इसका मतलब यही है कि इनका प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी बना के इनकी रिलोकेशन के बारे में आपको प्लान करना पड़ेगा। हमारे बीच में खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, हमारे मित्र श्रीमान अग्नि शेखर जी, श्रीमान खोसा जी हुए, उनको सही बात करते हुए हमारे सभी भाइयों और बहनों, जिस दर्द को लेकर के हम सब यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस दर्द के साथ भारतीय जनता पार्टी सब लगातार
देशभक्त ना होता वो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर माइग्रेंट ना होता। आज भी जिस प्रकार की वहाँ पर परिस्थिति बनी है, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि वहाँ पर हालात नहीं सुधरे। हालात सुधरे हैं, लेकिन जो टारगेट किलिंग है कुछ लोगों को लेकर के, खास करके एक समाज को जिसको सरकार दोबारा बसाना चाहती है, लेकिन जो बेइंसाफी हमारे साथ हो रही है उसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है, सरकार जो भी कुछ कहे, लेकिन जिस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था बननी चाहिए, जिस प्रकार से वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, शायद उसमें कोई कमी है। इन लोगों ने कभी नहीं इनकार किया है कि ये वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन हालात उस प्रकार से बनने चाहिए। हमने लगातार 30 साल अगर विस्थापन के दुख को झेला है तो ये चीज़ें हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम सरकार को आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, हमारा मीडिया के सभी भाई यहाँ खड़े हैं, कि हालात देखिए, इनकी जान को जो खतरा है उससे आप किस प्रकार से बचा सकते हैं। केवल कुछ लोगों की फीडबैक लेकर के इतना सख्त बयान देना ये ठीक बात नहीं है। सबसे पहले लोगों का जीवन यापन, ये यहाँ तनख्वाह लेने के लिए नहीं बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं कि आप वहाँ पर सुरक्षा दीजिए, तनख्वाह हम ले लेंगे, हमें लेनी आती है। देखिए, कुल मिलाकर के हम आपके साथ हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर गहन विचार कर रही है और हम सिर्फ एक बात सरकार से अपील करना चाहते हैं, आप सही माहौल दीजिए और सही वहाँ पर वातावरण दीजिए। हम कभी जाने से इनकार नहीं करेंगे। अगर इन लोगों ने वहाँ पर क्या 4200 लोगों ने पहले भी जहाँ पर जाकर के नौकरी की है और लगातार कई साल नौकरी की है, तो 10-12 साल से ये लोग जो वहाँ पर बैठे हैं, तो ये आज भी जाने को तैयार है। लेकिन जब हमने किसी अपने भाई बहन को वहाँ खाम मरने के लिए नहीं भेजना है, अगर होंगे तो देश पर शहीद होंगे, इस प्रकार से नहीं करेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है, हम केवल सरकार से एक्स ग्रेशिया लेने के लिए नहीं बैठे हैं, ना हमें ज़रूरत है, ना इस चीज़ की जरूरत पड़नी चाहिए। आप माहौल को साझगार करो, हम उसको करेंगे। रविंद्र राणा जी कुछ लोगों के साथ बैठ करके कुछ बातें, एलजी साहब तो सरकारी नौकर है, मैं कर रहा हूँ, वो नहीं सुन रहे हैं। बीजेपी को लेकर के आश्वासन जल्द ही हम केंद्र से बात करेंगे। अपने प्रधान रविंद्र राणा जी की अगुवाई में हम यहाँ पर बात करें। सीरियस मसला बन गया है ये पूरे, और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने इसलिए हमारे लोग आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं हैं। जिन पार्टियों ने यहाँ पर हालात खराब करे उनकी बात नहीं करता, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आप हमसे उम्मीद करते हो, हम हमेशा से आपके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मिल करके ये इस लड़ाई को लड़ेंगे।